वेलकम बच्चों। पिछली बार की तरह ये भी 2019 का जेईई मेंस का क्वेश्चन है। एक बार तुम पढ़ भी लो। एक पार्टिकल ने स्टार्ट करा इधर से और टाइम 0 था, इनिशियल वेलोसिटी ये थी, फोर्स लग रहा था, कांस्टेंट था। सिंपल सी बात है, अगर ये है तो ये तो कोई भी बता देगा। एक्सेलरेशन तो सर होगी ही होगी। अब बात है सर ये कौन सा टॉपिक है, तो ये आपका टॉपिक है भैया, देखो, पार्टिकल अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। हाँ, वेक्टर पाथ उसका। बेसिकली अगर पूरे टॉपिक का मैं नाम लूं, वेक्टर पाथ ऑफ अ पार्टिकल अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सर इसकी इक्वेशन भी लिख दो। क्या ये अलग से कोई टॉपिक पढ़ने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। कोई भी 11th का बच्चा इसको ना, अगर इसने काइनेमेटिक थोड़ी सी भी हल्की सी भी पढ़ी है तो उसको आराम से कर देगा, आराम से, बिल्कुल। चलो, आराम हराम है, अब हम भी करवाएंगे। वो क्या है सर? सॉल्यूशन करवा दो। सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं जो कि होती है ये, प्लस है, ठीक है। अब आपको आर ही तो निकालना है। बेसिकली आपसे ये निकलवाना चाह रहे हैं तो वेक्टर आर ही तो निकालना है। अरे अभी निकाल देते हैं। तो वेक्टर आर इज, देखो भाई, आर नॉट इनिशियल पोजीशन किधर थी, ये रही। तो आप लिख दो सिंपल 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस का u इनिशियल वेलोसिटी ये रही 5i कैप प्लस का 4j कैप। टाइम कितना है? 2 सेकंड, 2 से मल्टीप्लाई कर दो प्लस का। अब ये देखो, मैं यहां पे आपको दिखा रहा हूं 2 का स्क्वायर। चलो छोड़ो, लिख ही देता हूं, इतना भी क्या आलस। हाफ ए 4i कैप प्लस का 4j कैप और 2 का स्क्वायर 4। मेरे को यही तो बस आलस आ रहा था। सर अब क्या करोगे आप? एक बार ये चेक कर लो। 5 4, हाँ ठीक है। 4 4, हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ सही लिख रहा हूँ, हाँ ठीक ही है। चलो जी, अब देखो 2i कैप प्लस का 4j कैप, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 10i कैप प्लस का 8j कैप प्लस में 4 दूनी 8, 8i कैप प्लस का 8j कैप। बेसिकली देखो, ये सिंपल लिख दिया, 2 से मल्टीप्लाई हो गया 10 और ये 8 और ये 2 से 8 8 बन गए। अब इतना तो तुम्हें दिख रहा होगा, तब तक तुम देख लो और सीधा गेम खत्म कर देंगे। अब देखो भैया, आंसर तो खैर यहां पे है ही। 2 और 10, आई कैप को जरा जोड़ो तो सर 20 आई कैप आ रहा है। जे कैप को जोड़ने पे सर 20 का जे कैप आ रहा है। ओहो हो, अब ये तो देखो सर, हम बचपन से माहिर हैं इस काम में। 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, तो सर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 20√2 मीटर। मुश्किल तो नहीं था। अगला क्वेश्चन मेरी तरफ से है, ठीक है बच्चे? अब करवाते हैं इसे। पढ़ लिया? एक बार पढ़ लो। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द 3 एक्सिस आर गिवन बाय एक्स ए वाई ए जेड ए। द बच्चे ध्यान से देखो, इनिशियल वेलोसिटी की इन्होंने डायरेक्शन नहीं दी है, इसका मतलब तीनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। आप समझ गए? अब सर देखो क्या करना है, सिंपल है। वेलोसिटी अलोंग एक्स कितनी होगी भाई? वेलोसिटी अलोंग एक्स होगी सर आपकी dx बाई dt। मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूं 40। सिमिलरली vy कितनी होगी? dy बाई dt कितनी है भैया? 2t माइनस 4 दिख गया होगा। vz कितनी है सर? dz बाई dt और जो कि हो जाएगा सिंपल कितना? 3, हाँ 3। अब भाई देखो, इनिशियल की अगर मैं बात करूं तो इनिशियली ऐसी क्या चीज है जो खास होती है? अरे इनिशियली टाइम t 0 होता है। बिल्कुल सही। इधर जरा 0 पुट करो तो ux कितनी निकलेगी सर? 4 इंटू 0 0, ये हो गया 0, तो uy हो जाएगी सर माइनस का 4। uz ये तो बेचारी वैसी कांस्टेंट है तो 3 आ गया। सिंपल था, बहुत बहुत सिंपल था सर। अब अगर इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, डायरेक्शन नहीं बोली क्योंकि देखो आंसर में मैग्नीट्यूड है, तो सर आप सिंपल लिख दो u इज इक्वल टू ux आई कैप प्लस u y j कैप प्लस u z k कैप। हाँ जी, ये तो 0 है और ये -4 है, ये मैं गलत लिख देता हूँ। माइनस का 4j कैप प्लस का 3k कैप। अब तो कईयों को आंसर दिख गया होगा। और हाँ बच्चे, एक चीज और देखो, मैं अब भी कह रहा हूं,
जिसके बेसिक्स कमजोर हैं, या जिसको इनका देखो, आपको कोई भी टॉपिक हो, चाहे पिछली क्लास का टॉपिक, ये क्लास का टॉपिक, मैं ये पूरा डेरिवेशन वगैरह जो आप बोलोगे बेसिक मैं पढ़ा दूंगा, कमेंट करके बता दो सर मेंस की तैयारी कर रहे हैं, ये चीज हमने कभी पढ़ी नहीं है, ये चीज आती नहीं है, मैं जरूर पढ़ा दूंगा। इतना क्लियर हुआ। और एक राज की बात बताऊं, ये जो वीडियो चल रही है इसका थोड़ा सा पार्ट मैं कल शूट करूंगा, क्योंकि मेरे को 10th क्लास की भी अभी शूट करनी है, तो क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। भैया देखो, -4 का स्क्वायर प्लस में दिस का स्क्वायर, सबको पता है सर, दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बाकी तुम्हें पता ही है, क्वेश्चन 3 देख लो, तुम्हें पता है वैसे अगला दिन है कुछ नहीं होता। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज दिस, और ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, देखो भाई, पैरेलल टू पोजीशन वेक्टर, परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर, डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओरिजिन, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम ओरिजिन। पोजीशन वेक्टर, डायरेक्टेड, ओरिजिन, और बाकी ये पैरेलल है, परपेंडिकुलर, और ये वेलोसिटी है। पोजीशन वेक्टर अब तो तुम समझ ही जाओगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। देखो सबसे थकेला काम इन्होंने ये करा है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स, डायरेक्टेड अवे। अरे इतने डाटा से क्या पता लग रहा है, कुछ भी नहीं। तो भैया इतने डाटा से इनमें तो कुछ खास पता लग नहीं रहा। इसकी बात करते हैं, चलो भाई पैरेलल हो या परपेंडिकुलर है। एक काम करते हैं ना सर, याद करो वो दिन जब आप डिफरेंशिएशन किया करते थे, तो भाई इसकी डिफरेंशिएशन साइन की क्या होती है, कॉस, और ओमेगा साथ में है, चेन रूल तुम्हें आता ही है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी आई कैप, माइनस का साइन है, माइनस का ए ओमेगा साइन ओमेगा टी जे कैप। अब सर याद करो उन दिनों को जब आप v और r को डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट करके देख लो, और कोई गधा होगा जो क्रॉस प्रोडक्ट करेगा, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं सर, r डॉट v कर दो, और देखो इतना क्लियरली पता लग रहा है, अगर ये पैरेलल होते तो भैया प्रोपोर्शनल होते, पैरेलल तो ये है ही नहीं। इसका मतलब सर आंसर तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन निकाल के तो दिखाओ। बिल्कुल निकाल के दिखाएंगे, ये देख लो भाई, डॉट देखो, इस पूरे को और इस पूरे को जरा डॉट मारो तो ये हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी डॉट कॉस ओमेगा टी, देखो प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, प्लस माइनस माइनस ही होता है, ए स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। अरे ध्यान से देखो, ये तो कट के 0 हो गया, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कब 0 होता है, अरे जब वो परपेंडिकुलर होते हैं। लेकिन अब एक क्वेश्चन इसमें पूछा नहीं है, वो मैं अपनी तरफ से पूछ रहा हूं, कमेंट कर देना ये किस टाइप का मोशन है। बहुत आसान है इसका आंसर, और 11th का ये ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, अब पढ़ लिया, पढ़ ही लिया होगा। अरे देखो, एक पार्टिकल इस पॉइंट पे था, थोड़ी देर बाद चल के वो यहां पे पहुंच गया इस वाले पॉइंट पर। अपने को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, बच्चे पढ़ दूं क्या, डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी इनमें से कौन सा है। और बच्चे ये ध्यान रखना, देखो डायरेक्शन फ्रॉम एक्स एक्सिस बोली है, तो सबसे इजी दुनिया का काम है स्लोप निकाल लो। निकाल लिया, कोई बात नहीं, नहीं निकाला है, निकाल लिया। अब देखो सर, एक काम करते हैं, दोनों पॉइंट में डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लेते हैं, क्योंकि दो पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और कुछ नहीं डिस्प्लेसमेंट होती है। अब याद करो डिस्टेंस फॉर्मूला, 6 में से 2 को माइनस करोगे, इसमें से 2 को माइनस होल स्क्वायर कर दोगे, कुछ तुम ऐसे करते थे बचपन में। बचपन में करते थे, लॉलीपॉप खाते थे, छोटी चड्डी पहनते थे, बड़ी शरारत करते थे। 4√2। अब देख लो भाई, और स्लोप की बात करूं ना, याद करो सर वो दिन जब आप स्लोप लिखते थे y2 माइनस का y1 डिवाइड बाय x2 माइनस का x1, 8 माइनस 4 6 माइनस 2, और दुनिया जान चुकी है 4/4 1। और स्लोप पता है tan थीटा होता है, इसका मतलब सर tan थीटा अगर है 1
थीटा इज इक्वल टू 45। अगर 45 है तो सर ये भी गलत और ये भी गलत। tan थीटा की वैल्यू, अब गलती से बच्चा इसको कोई टिक ना कर दे क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है और टाइम दे रखा है 2 सेकंड। अब क्या कर सकते हैं सर, वही भैया, हम ही ओबामा, हम ही है पुतिन। चलो भाई, तो क्या करें, हाँ v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट थी ये, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम 4√2, टाइम था 2 सेकंड, तो आंसर आ जाएगा आपका 2√2 मीटर पर सेकंड एंड दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। डिस्प्लेसमेंट ये रही, टाइम 2 सेकंड है। और हाँ, तब तक के लिए क्या करोगे, पढ़ते रहो और देश का नाम रोशन करते रहो।